इस खबर को देखकर कई लोग रूस को गालियां देंगे, रूस को ब्लेम करेंगे कि ये तो चीन के गोद में खेल रहा है, चीन के हाथों में खेल रहा है। अब रूस चीन का ये एक सैटेलाइट स्टेट बन चुका है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसके लिए आप रूस को ब्लेम मत कीजिएगा। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो उस देश का नाम है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 3 सालों में रूस को जबरदस्ती पुश किया है चीन की तरफ जाने को। अगर आप 3 साल पहले देखें तो रूस इतना प्रो चाइना कभी नहीं था, लेकिन पिछले 3 सालों में इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए, इतने प्रतिबंध ठोके गए कि उसके बाद रूस मजबूर हो गया कि वो चीन के पाले में जाए। आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या चीन के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है रूस के पास? आप कहेंगे कि भारत तो है, लेकिन भारत भी एक हद तक ही ऑप्शन है, और इसलिए रूस को मजबूरी में चीन के पास जाना पड़ रहा है। और अब तो स्थिति ये आन पड़ी है कि लिटरली हर चीज़ के लिए रूस चीन पर निर्भर होता जा रहा है। यही कारण है कि व्यापार ही नहीं, हर मामले में दोनों देशों का कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इसमें सबसे लेटेस्ट उदाहरण है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुतिन ने ऐलान किया है कि वो चीन के साथ मिलकर एक बहुत ही मैसिव अलायंस बना रहा है, जिसमें यह एक आर्टिफिशियल अलायंस होगा, यानी कि दोनों देश मिलकर एम कर रहे हैं कि दोनों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के सुपर पावर देश होंगे। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम देशों को भी ये बुरी तरीके से हरा देगा। दुनिया का कोई भी देश एआई के मामले में इनके सामने नहीं टिक पाएगा, और इसीलिए दोनों मिलकर काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। और इतना ही नहीं, आप दूसरी रिपोर्ट में देखिए, पुतिन के ऐलान करने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी सरकार को, अपने देश के बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि तुरंत चीन के संस्थाओं के साथ, चीनी सरकार और वहाँ के बैंक के साथ एआई में कोऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको खुली छूट है। और इसी के साथ ये मानकर आप चलिए कि रूस की निर्भरता चीन पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और रूस यहाँ पर चीन के पाले में जा चुका है, जो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। क्योंकि जिस हिसाब से रूस चीन के करीब जा रहा है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से रूस को भारत भी नहीं ला पाएगा वापस। तब पूरी तरीके से कंट्रोल होगा रूस पर चीन का। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2023 में कहा था कि जिस हिसाब से अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है ना रूस पर, एक टाइम के बाद रूस चीन के इतने करीब हो जाएगा कि रूस चीन का एक सैटेलाइट स्टेट होगा। जैसे कि पाकिस्तान को कंट्रोल करता है चाइना, वैसे ही चीन फिर रूस को कंट्रोल करेगा। और ये सिर्फ भारत के लिए खतरनाक नहीं होगा, पूरे यूरोप के लिए खतरनाक होगा। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की इस चेतावनी को तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अब दुनिया घबरा रही है, क्योंकि इस अलायंस के बनने के बाद अमेरिका के साथ साथ भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि ये एआई अलायंस अभी तो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी का अलायंस लग रहा है, भविष्य में एआई का इस्तेमाल होगा मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। इसी वजह से यह एआई अलायंस रूस और चीन के बीच में एक मिलिट्री अलायंस का भी दरवाज़ा खोलेगा। जैसे कि नाटो है ना, उसको जवाब देने के चक्कर में रूस ऐसे ही मिलिट्री अलायंस बनाएगा चीन के साथ मिलकर, और कुछ और छोटे सेंट्रल एशियाई देशों के साथ मिलकर। इसका नुकसान कैसे होगा? सबसे ज़्यादा भारत जैसे देश, जो कि किसी का भी पक्ष नहीं लेता, एक न्यूट्रल पॉलिसी पर चलता है, उस स्थिति में भारत भी न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। हमें भी नाटो के साथ जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी बन जाएगी, जो कि हम कतई नहीं चाहते। इस वजह से एआई अलायंस, जिसे अभी लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अब से कुछ ही सालों के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तब आप याद करोगे कि 2025 में हमने ये सुना था एसपी न्यूज़ इंटरनेशनल पर कि एआई अलायंस बनाया है, और वही बीज बन गया है भविष्य में रूस और चीन के मिलिट्री अलायंस का। कि आपका सवाल होगा कि क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? तो तोड़ तो है। उस तोड़ का नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
अभी भी समय है। अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके रूस से प्रतिबंध हटाना शुरू करें, रूस के लिए दुनिया को खोलें, तो रूस अब भी पीछे हट सकता है और चीन पर अपनी निर्भरता तेज़ी से कम करेगा। खास करके जो पश्चिमी देशों का मार्केट है वो खोल दिया जाता है रूस के लिए, तो रूस को बड़ी राहत मिलेगी। फिर वो इतना निर्भर चीन पर नहीं होगा। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें कुछ ही महीनों में मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। ऐसी खबर भविष्य में बहुत सारी आने वाली है।